फाइनली हम श्री नान्य भैरवेश्वर टेम्पल पहुंच चुके हैं। वैसे इस ट्रैक का बेस विलेज बायरापुरा है, श्री नान्य भैरवेश्वर टेम्पल बायरापुरा। और हमारे साथ ट्रैक करने के लिए आज जो साथी हैं वो विक्रम सिंह शेखावत जो कि टीम को लीड कर रहे हैं, मंजीत सिंह शेखावत हमारे साथी, नितिन और सुधीर जो कि हमारे साथ आज ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए तैयार है। फाइनली दोस्तों हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि हमने बताया है उसका स्टार्टिंग पॉइंट श्री नान्य भैरवेश्वर टेम्पल है। पाथ आप लोग देख सकते हैं क्योंकि रास्ता कच्चा है, मानसून का सीजन है तो रास्ता गीला पड़ा हुआ है। आसपास आप ग्रीनरी देखते जाइए, बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत है। क्योंकि आज हम जिस ट्रैक पर ट्रैक करने वाले हैं वो कोई मामूली ट्रैक नहीं है बल्कि वेस्टर्न घाट का एक ट्रैक है। और वेस्टर्न घाट की खूबसूरती एक अलग ही होती है, ये आप लोगों को पता ही होगा। मानसून हमारे साथ है और हम ट्रैकिंग को कंप्लीट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। नेचर के साथ और एंजॉयमेंट करने के लिए, नेचर को और करीब से जानने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। फाइनली दोस्तों हम उस चेक पोस्ट पर पहुंच चुके हैं जहां पर हमारा जो बुकिंग वाला टिकट है वो चेक किया और हमारी बैग को भी चेक किया। और अब हम इस जो आप पीछे दिख रही है वहाँ पर, और अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये रास्ता है, इस रास्ते को फॉलो करके हमें आगे की तरफ जाना है। दोस्तों चारमाड़ी घाट वेस्टर्न घाट का ही एक पार्ट है। वेस्टर्न घाट जिसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी तथा केरल में हम अनाईमलाई पहाड़ी के नाम से जानते हैं। यह चिकमगलूर के ओट्टीगेरा से दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के चारमाड़ी तक लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चारमाड़ी घाट पर ही एक पर्वत है जिसे हम एटना भुजा के नाम से जानते हैं और जिसकी ऊंचाई 1300 मीटर की है और एक चिकमगलूर के मुदगिरी रेंज में स्थित है। एटना भुजा का मतलब बैल का कंधा, जिसे अगर अंग्रेजी में कहना चाहें तो शोल्डर ऑफ ऑक्स कह सकते हैं। स्थानीय लोग इस ट्रैक को शीतला गुड्डा के नाम से जाने। इसके शिखर से आप चारमाड़ी रेंज के दृश्य देख सकते हैं। यह ट्रैक दीवदा कल्लू, अम्बेडी कल्लू, उम्बट्टी गुड्डा और जेनु कल्लू गुड्डा जैसी कई पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगर मौसम साफ रहता है तो हम आपको ये चारों तरफ के जो पहाड़ हैं उनको दिखा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही बताया था मानसून का सीज़न है तो हो सकता है विजिबिलिटी इतनी कम हो कि हमें आसपास के पहाड़ दिखाई ना दें। और हमारी टीम के जो मेंबर हैं वो बहुत ही जोशीले अंदाज में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ आप भी ट्रैक का आनंद लीजिए और इस वीडियो को पूरा देख के ट्रैक का जो मज़ा है वो लीजिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत और प्यारा ट्रैक है। बहुत ही हमने एंजॉय किया इस ट्रैक पर, क्योंकि वेस्टर्न घाट की अलग ही खूबसूरती होती है। इस बात को हम पहले से ही जानते हैं, इसलिए मेरे साथ साथ आप भी ट्रैक का आनंद लीजिए। दोस्तों जो हमारा रूट था, एक्चुअली हम लोग बेंगलोर से निकले थे तो हम आपको रूट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। बेंगलोर से आपको टुमकुर रोड पकड़नी है। टुमकुर रोड पर चलने के बाद आगे आपको एक जगह मिलेगी जिसका नाम नीलमंगला होगा। वहाँ से आपको लेफ़्ट लेके कुणगल हाईवे या कुणगल बाईपास रोड पकड़ना है, जो आगे चलकर बेंगलोर हाईवे में मिलेगा। और काफ़ी दूर चलने के बाद लगभग हम कुछ दूरी जब चलेंगे तो बंडाडका बेंगलोर रोड पर पहुंचेंगे। हालांकि उस रोड को हम कुणगल हाईवे के नाम से जानते हैं। बंडाडका बेंगलोर से हमें हासन डिस्ट्रिक्ट होते हुए बेलूर रोड को पकड़ना है। बेलूर रोड पर चलने के बाद हमें वहां पर एक अम्बेडकर सर्कल मिलेगा जहां से हमें लेफ़्ट लेना है और फिर उसी रोड पर यानी कि NH 73 पर ही रहना है, जो कि हमें बायरापुरा तक ले जाएगी। और एक दूसरा रास्ता है जो गोडेनहल्ली से होकर जाता है, उसके लिए आपको मुदगिरी से होकर आना होगा।
बुध एरिया से जब आप होके आएंगे तो आपको गोडान हल्ली मिलेगा, वहाँ से होते हुए आप इस ट्रैक को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन वो एक बहुत ही लंबा रास्ता है, और जो मैंने पहला रास्ता बताया वो एक कम दूरी का रास्ता है। दूसरे के लिए हमें थोड़ी ज़्यादा दूरी कवर करनी पड़ेगी, इसलिए हम जिस रास्ते से गए थे वो पहला रूट है। बेलूर रोड से होते हुए हम लोग श्री नान्या भैरवेश्वर टेम्पल पहुँचे थे। दोस्तों, अब हम आपको ट्रैक के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जो ट्रैक की डिस्टेंस है वो अराउंड 4 से 4.5 किलोमीटर की है। ट्रैक बहुत ही इजी है और बिगिनर्स भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ट्रैक जो थोड़ा कठिन है वो पीक पर चढ़ते समय, जो बैल का कंधा बताया था हमने आपको, उस पर चढ़ते समय थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट ट्रेल है। क्योंकि मानसून के समय वहाँ पर फिसलन भरी जगह हो सकती है, फिसलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्योंकि उस समय हमें जब ऊपर बैल के कंधे पर चढ़ना होता है, उस समय 75 से 80 डिग्री का झुकाव है। तो उस समय सिर्फ एक बार में या तो आदमी चढ़ सकता है या उतरने वाले एक साथ उतर सकते हैं, क्योंकि एक एक करके हमें तो चढ़ना है या उतरना है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्ट पैच है और हमें सावधानी बरतनी है, तभी हम उस ट्रैक को कंप्लीट कर पाएंगे। फाइनली दोस्तों, जैसे जैसे हमारा ट्रैक आगे बढ़ता जा रहा है, आप लोग मौसम को देख सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ फॉग है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। लेकिन यहाँ जो विजिबिलिटी है मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें आसपास का कुछ दिख ही नहीं रहा है। बस हम अब ऊपर की तरफ चढ़ते जा रहे हैं और ट्रैक को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है, लेकिन हम आपको लग रहा है कि आसपास के जो पहाड़ हैं वो नहीं दिखा पाएंगे। जिस तरीके का मौसम, उस तरीके के हिसाब से मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग एंजॉय करते जाइए, क्योंकि रेनी सीजन है और ट्रैक जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको मेरे ख्याल से बहुत ही खूबसूरत है और आपको लग भी रहा होगा। तो आप देखते जाइए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको ट्रैक की इन्फॉर्मेशन और ट्रैक को दिखाते जाएंगे। दोस्तों, एटना भुजा को 2 रूट से कंप्लीट किया जा सकता है। इसके जो दोनों रूट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला रूट है वो शिथला विलेज से शुरू होता है, दूसरा होता है श्री नान्या भैरवेश्वर टेम्पल बायरापुरा से। और हमने जो ट्रैक की शुरुआत की थी वो श्री नान्या भैरवेश्वर टेम्पल से ही की थी। जो शिथला विलेज का ट्रैक है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट और डेंजरस ट्रैक है। अगर आप उस रूट से ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो आपको एक गाइड की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उस रूट से ट्रैकिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको कपला रिवर को क्रॉस करना पड़ेगा। जैसा कि मौसम अभी चल रहा है बारिश का, उस हिसाब से वहाँ पर कपला रिवर का जो बहाव है बहुत तेज़ होता है, तो उस समय आपको एक गाइड की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप बायरापुरा विलेज से ट्रैक की शुरुआत करते हैं तो आपको किसी भी गाइड की कोई ज़रूरत नहीं है। श्री नान्या भैरवेश्वर टेम्पल 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था। यह किला होयसल का एक पार्ट था और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जो घंटी लगी है उस घंटी से ओम की आवाज़ सुनाई देती है। जो मैंने आपको 75-80 डिग्री वाला जो पैच बताया था, अब उसकी शुरुआत होने लगी है। आप लोग देख सकते हैं ऊपर किस तरीके की चढ़ाई है और हमारे साथ के जो लोग हैं वो हमसे आगे चल रहे हैं। और रास्ता आप देख सकते हैं इस तरीके का रास्ता है, क्योंकि कभी बड़ा पत्थर, छोटा पत्थर, और ऐसे ही रास्ते से हमें चढ़ के टॉप पर पहुंचना है, जो कि बैल का कंधा, यानी कि इसकी शेप एक यूनिक शेप है, इसलिए इसे बैल का कंधा बताया गया है। इसकी जो यूनिक शेप है उसकी वजह से इस ट्रैक की एक खूबसूरती और बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम इसको दूर से देखते हैं, हालांकि मॉनसून
जिसकी वजह से हम आपको दूर से क्या, हम तो आपको पास से भी जो कूबड़ है यानी बैल का कंधा है वो नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है। अगर आप कभी गर्मियों के दिनों में जाते हैं या सर्दियों के दिनों में जब मौसम साफ़ हो तो वो आपको जब दिखाई देगा तो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा दिखाई देगा, क्योंकि मौसम ऐसा है कि हम उसको दिखा नहीं पा रहे हैं। अगर मौसम साफ़ होता है तो कोशिश करेंगे कि हम आपको वो जो यूनिक शेप है वो दिखा सकें। रास्ता कितना गीला है, हम लोग जो कि बारिश की वजह से रेनकोट पहन चुके थे, साथ में कैरी किया था और हमने रेनकोट पहना क्योंकि बारिश होने लगी थी और रास्ता गीला है, फिसलन भरा भी है और इस रास्ते से चढ़ रहे हैं और इस रास्ते से चढ़ के ही हमें उस बिंदु तक पहुंचना है जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। जो टॉप पॉइंट है उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और आप रास्ते को ज़रा ध्यान से देखें क्योंकि ये जो पैच है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट पैच है, क्योंकि ये आप देखना अगर यहाँ से ये नीचे कुछ नहीं है, थोड़ा फिसलते हैं, अगर फिसल के नीचे आते हैं तो आप सीधे नीचे ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ रूट है और जो 75 से 80 डिग्री का जो एंगल है वो इस तरीके से है, क्योंकि जितने भी पत्थर हैं वहाँ पर ये जो फिसलन वाले जो वो पैच एक तरीके से कह सकते हैं, या पैच नहीं है, फिसलन वाला पूरा का पूरा जो पत्थर है वो हो चुका है। तो इसीलिए हम बड़ी सावधानी से ट्रैक को कंप्लीट कर रहे थे, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अगर एक हाथ से हमें मोबाइल को पकड़े हुए हैं और चढ़ते भी जा रहे हैं तो हमें दोनों चीज़ों का ध्यान रख के बैलेंस करना पड़ता है। तो आप देखते जाइए और ट्रैक का आनंद लेते जाइए। दोस्तों, इस ट्रैक की जो इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ी बातें और बताना चाहूँगा। इस ट्रैक को कंप्लीट करने से पहले आपको एक टिकट बुक करना पड़ेगा, वो भी वेबसाइट में आपको बता देता हूँ, www.aranyavihara.karnataka.government.in की वेबसाइट पर जाके आपको एक स्लॉट बुक करना पड़ेगा। आई थिंक उसकी फ़ीस 300 रुपये के आसपास है, क्योंकि आप उस पर आप टिकट बुक करेंगे। जब इस ट्रैक की शुरुआत करेंगे तो आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग मिलेंगे और आपका वो टिकट चेक करेंगे। और कुछ नेसेसरी चीज़ें जो आपको कैरी करनी चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड, स्नैक्स, बिस्किट्स, मोबाइल कवर अगर आप मानसून के दौरान ट्रैकिंग कर रहे हैं, डिटॉल है, सॉल्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ लीच से बचने के लिए आपको इन चीज़ों को कैरी करना है। मेरे हिसाब से आप जो कपड़े पहने वो फुल स्लीव वाले ही पहने, और पानी आपको कैरी करना है कम से कम 2 लीटर, बिकॉज वहाँ पर कुछ पानी पीने के लिए आपको रास्ते में नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ से आपका ट्रैक शुरू होगा और जहाँ पर ट्रैक ख़त्म होगा उस बीच आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको पानी कैरी करना है और कम से कम 2 लीटर पानी आप कैरी करें, तभी आप ऊपर टॉप तक पहुँचते आपका जो काम है वो हो जाएगा, नहीं तो आप प्यासे रह जाएंगे। और फाइनली दोस्तों, हम टॉप पर पहुंच चुके हैं और टॉप का व्यू है वो आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं चारों तरफ, क्योंकि फॉग है तो फॉग की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल ना बराबर है। आप लोग देखते जाइए, फिर भी जैसा भी दिख रहा है आपको, इतने सारे लोग जो कि ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए आए और टॉप पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही मौसम बहुत ही प्यारा था, शानदार था। बेशक हमें चारों तरफ के जो मैंने पहाड़ बताए थे वो नहीं दिखे, बट जो एक मानसून के टाइम जो एक ट्रैकिंग करने का मज़ा होता है उसको हमने पूरा एक्सप्लोर किया। उस मज़े को पूरी तरह से हमने एक आनंद में ही बदल दिया। आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ का व्यू, और कुछ जब बादल हटे तो हमने इस तरीके की व्यू को कैप्चर किया, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और हमारा ट्रैक फाइनली कंप्लीट होने की कगार पर है। फाइनली दोस्तों, हमारा एटला बाजार का जो ट्रैक है वो कंप्लीट हुआ है। उसकी शुरुआत हमने श्री नान्या भैरवेश्वर टेम्पल से की थी और फिनिश भी हमारा यहीं हुआ है। ये पीछे आप टेम्पल देख सकते हैं।
ट्रैक से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको वीडियो में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।